हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड की। चैप्टर है 4 और एक्सरसाइज है 4.1। आज हम क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, ठीक है, ओनली फिगर जो होंगे वही नोट करेंगे। और आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी की कोई भी बुक हो क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन अपनी बुक से देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम आंसर उसके समझाएंगे, उसको आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। वो कह रहा है यूज द फिगर टू नेम, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 A B C D 4 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, और यहाँ पे फिगर दिया गया, ठीक है। इस फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। अब देखिए ए वाला जो है, ठीक है, फर्स्ट का है, ठीक है। इसने कह रखा है कि 5 पॉइंट्स, ठीक है, आपको 5 पॉइंट्स बताना है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए पॉइंट्स है DEOBC है ना सब। तो यहाँ पे आप 5 पॉइंट्स बता देंगे, ठीक है। क्या BCDEO, ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपके, ठीक है। अब बी वाला है, ठीक है। अब जैसे बी वाला आप देखिए, ठीक है, तो बी वाले में इसने कह रखा है आपको कि अ लाइन, ठीक है, लाइन बताना है, ठीक है। तो लाइन देखिए क्या होती है, ठीक है। लाइन जो होती है ना उसके फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, डी और ये बी एक लाइन है, ठीक है ना। DE भी एक लाइन है, ठीक है। DO एक लाइन है, ठीक है। लेकिन जो एक रे होती है, ठीक है, रे है ना, रे का क्या होता है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे रे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है ना, इसका एंड नहीं है, ठीक है। तो ये रे होती है, ठीक है। आपको लाइन बतानी है, ठीक है। तो लाइन आपको बतानी, तो चलिए क्या हो जाएगा। जैसे देखिए DE हो गया, है ना, DE एक है ना, ये क्या हो गया, DE हो गया, ठीक है। और देखिए क्या है, EO हो सकता है ना, क्या हो सकता है, EO हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, DB हो सकता है, ठीक है, DB है ना, क्या DB हो सकता है, ठीक है। चलिए, और क्या हो सकता है, OB भी हो सकता है, ठीक है, OB है ना, OB भी हो गया, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, मेन ऑप्शन, ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मतलब हमने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। आप जितना भी चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन के हो सकते हैं, ठीक है, और भी ला सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने DE लिया, ठीक है, EO लिया, है ना, तो OE भी हो सकता है, ठीक है, ED भी हो सकता है, ऐसे करके फिर वहाँ से BE हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब C वाला कह रहा है कि 4 रेज, ठीक है, आपको रेज बतानी है, ठीक है। मैंने कह रखा है ना कि रेज क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए आप, यहाँ से कोई लाइन स्टार्ट हुई, रे स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ तक आई, ठीक है, मतलब इसका और जहाँ इसका एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। रेज में क्या हो जाएगी, तो पहले तो क्या हो गया, OD है ना, क्या हो गया, OD हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखो, ठीक है, OD हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो OE है ना, OE भी क्या एक रेज है, ठीक है, यहाँ से देखिए निकल रही है ना, OE, ठीक है। इसके भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन इसमें 4 पूछेगा तो 4 बताएंगे, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक हो सकता है क्या, OC हो सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर OB हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, OC हो सकता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो सकता है, OB भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका रे वाला, ठीक है। उसके बाद D ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। D कह रखा है कि 5 लाइन सेगमेंट, ठीक है, आपको 5 लाइन सेगमेंट बताना है, ठीक है। तो लाइन तो आपने बता ही रखी है, ठीक है, फिर से बता देते हैं कि 5 लाइन सेगमेंट, ठीक है। देखिए जैसे DE है ना, क्या है, DE है, लाइन तो आप यहाँ बता ही रखे हैं, ठीक है, DE है, और क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए वहाँ से OE है ना, क्या है, OE है, ठीक है, और क्या है, OB भी है, ठीक है, OB है ना, और क्या है, ठीक है, OB है, ठीक है। उसके बाद क्या है, OC भी है, ठीक है ना, OC है, ठीक है। फिर क्या है, OB है, अच्छा OB में निकल गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। OD है, ठीक है, OD हो गया, 1 2 3 4 5 लाइन से बता दिया हमने, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, बट हमको 5 पूछ रहा था तो हम 5 बताएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही कह रखा है, ठीक है। चलिए, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, वो देखिए
इसमें एक फिगर इसने दे रखा है, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके दे रखा है, ऐसे 4 पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है, इस फिगर में इसने 4 पॉइंट्स दिए, क्या, ए बी सी एंड डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ठीक है, फिगर ये दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, ये कह रहा है कि नेम द लाइन गिवन इन नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways choosing only 2 letters time from the 4 given, है ना। अब देखिए ये जो 4 लेटर्स दिए गए ना, इनको लेकर के आपको इनमें से 2 लेटर्स लेकर के आपको, ठीक है, क्या बनाना है, आपको पॉसिबल वे बनाना है, ठीक है, या फिर यूँ कर सकते कि लाइन सेगमेंट ही समझ लीजिए, ठीक है, आपको बनाने हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से क्या हो गया, ए बी हो गया, फिर ए सी हो गया, फिर ए डी हो गया, ऐसे से करके, ठीक है, आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम, ठीक है, क्या, ए बी, है ना, उसके बाद क्या, ए सी, है ना, फिर से क्या, ए डी, है ना, अब फिर से देखिए बी सी, है ना, उसके बाद क्या, बी डी, है ना, बी डी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप सी डी, है ना, सी डी हो गया, ठीक है। अब यहीं से आप रिटर्न हो गया, ठीक है, क्या, डी सी, है ना, फिर यहाँ से क्या, डी बी, है ना, फिर यहाँ से क्या, डी ए, है ना, डी ए हो गया। अच्छा कितना और काउंट भी करना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर से यहाँ से क्या, सी बी, है ना, क्या, सी बी, फिर यहाँ से क्या, सी ए हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या, बी ए, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन हो गया। अब 3 पे चलते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसको भी उन्हें नोट नहीं किया, बस इसका फिगर नोट किया, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूज द फिगर टू नेम, है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया गया ए बी सी करके, है ना। ए वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, है ना। अब पॉइंट ई, ठीक है, क्या, कौन सी लाइन पॉइंट ई पर हो सकती है, फिर, है ना, या फिर पॉइंट ई कौन लाइन कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट ई पर क्या, कौन सी लाइन हो सकती है, ए ई, है ना, और क्या, ई एफ ई, है ना, या फिर ई एफ, है ना, कह सकते हैं कि ए ई और एफ ई, ठीक है। अब ऐसे ही बी वाला है, ठीक है, बी वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू ए के थ्रू कौन सी लाइन पास हो सकती है, ठीक है, या फिर पास हो रही है, ठीक है। देखिए ए के थ्रू कौन सी लाइन पास हो रही है, ठीक है, ए के थ्रू, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, ए के थ्रू कौन सी लाइन पास हो रही है, ए के थ्रू हमारी जो लाइन पास हो रही है क्या हो रही है, वो ये वाली, ठीक है, सी ओ, है ना, या फिर यू कर सकते हैं ओ सी, ठीक है, क्या, सी ओ, सॉरी, ठीक है। ए के थ्रू कौन सी लाइन पास हो रही है देखना, ठीक है, ए के थ्रू तो ये लाइन पास हो रही है, ठीक है, ए ई, है ना, ए ही पास हो रही है, ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है आपका, डी हो सकता है, एक यहाँ से यहाँ तक ये और एक यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दूसरी लाइन है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, ए ई या फिर डी, है ना, क्या हो जाएगा आपका, ए के थ्रू क्या हो जाएगा, ए ई, है ना, या फिर डी, है ना, क्या हो जाएगा, ए ई या डी, ठीक है। चलिए अब कह रहा है सी वाला कह रहा है कि लाइन ऑन विच ओ लाइज, ठीक है, कह रहा है कि ओ पर, है ना, कौन सी लाइन है, ठीक है, ओ पर कौन सी लाइन है, ठीक है, ओ पर देखिए, ओ पर यही तो एक ही है, सी ओ, है ना, क्या है, सी ओ है या फिर ओ सी आप कह सकते हैं, ठीक है। ओ पर क्या है, सी ओ है ना, ओ पर आपका जो क्या है, ओ पर आपका है सी ओ या फिर ओ सी, है ना, ठीक है। अच्छा डी वाला क्या कह रहा है, डी वाला कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, ऐसे 2 पेयर, ठीक है, जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप ए डी, है ना, और सी ओ,
यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, फिर यहाँ पे देखिए डी है ना, या फिर एफ ई, ठीक है। चलिए अब ए ई है ना, ए ई या एफ ई, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक तो आपका यहाँ से ए डी है ना, और क्या सी ओ सी है ना, क्या ए डी एंड ओ सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड वाला, यहाँ पे ए ई एंड क्या एफ ई, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 4 का है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट्स, है ना। कह रहा है कि वन पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकती है, ठीक है। तो देखिए वन पॉइंट से आपके अनकाउंटेबल, ठीक है, कितनी भी लाइन आप पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ से एक पॉइंट लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती है, मतलब अनकाउंटेबल लाइन पास हो सकती है, ठीक है। जितना आप खींच सकते हैं, ठीक है, वो कम ही है, ठीक है ना। ये तो मैंने ऐसे इतना खींच दिया एग्जाम्पल के लिए, मतलब आप कितना भी खींच सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइन, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल लाइंस, है ना। ओके चलिए अब इसी का बी है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि 2 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, यहाँ पे एक ये, अब इनको मैच करिए, आपको क्या मिलेगा, आपको ओनली वन एक ही लाइन मिलेगा, ठीक है। ओके क्या कह सकते हैं आप, वन लाइन, ठीक है। 2 पॉइंट से आप क्या कह सकते हैं, वन लाइन, और 1 पॉइंट से अनकाउंटेबल, है ना, जितना भी आप खींच लो उतना कमी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया। 5 पे चलते हैं, आइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 5 का क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि ड्रा अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना। कह रहा है कि ए बी सी करके जो भी आपको केसेस दिए गए, ठीक है, जो भी ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे इसने कह रखा कि ए वाले में पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, है ना। कह रहा है कि पॉइंट पी क्या है, कि ए बी लाइन पर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक लाइन हम खींचते हैं, ठीक है, क्या एक लाइन हम खींचते हैं जिसका नाम हम देते हैं क्या, ए, है ना, एंड बी, ठीक है। और कह रहा है कि पॉइंट पी भी इसी लाइन पर है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसका बी वाला देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। अब आप एक्स वाई और पी क्यू दो लाइन है, ठीक है, जो एम पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। देखिए हम कहते हैं एक ये हमारी, ठीक है, एक हमारी क्या हो गई, ये हो गई, है ना, एक्स वाई, ठीक है। और एक हमारी ये हो गई, है ना, एक हमारी ये हो गई, ठीक है। क्या पी क्यू है, हाँ पी क्यू बोल रखा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, पी, है ना, यहाँ से क्या क्यू, ठीक है। ये हमारा यम पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। चलिए ये फिगर हो गया। अब इसी तरह से सी वाला है, ठीक है। सी वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लाइन यल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी, ठीक है। अब कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन ऐसे हमारा है, ठीक है, एल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एल है, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम एल है, ठीक है। कह रहा है कि ये क्या कर रही है, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ, है ना। इस लाइन में क्या है, ई और एफ है, ठीक है, क्या है, ई है और एफ है, ठीक है। ई हो गया और क्या हो गया आपका, एफ हो गया, ठीक है। कह रहा है कि बट नॉट डी, मतलब डी यहाँ पर नहीं कहीं और है, ठीक है, आउटसाइड है, ठीक है। यहाँ पे डी हमने दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा इसके बाद आपका सी हो गया, ठीक है। अब इसी का डी वाला देख लेते हैं, ठीक है। डी वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ एम, सॉरी ओ, है ना। ओ पी एंड ओ क्यू क्या किस पर मिलते हैं,
ओ पर मिलते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे हम खींचते दो लाइन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए क्या दिखाते हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं कि ये यहाँ से ओ दिखाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पी दिखाते हैं तो ओ पी हो गया, यहाँ पे क्यू दिखाते हैं तो ओ क्यू हो गया, और ये मिल कहाँ रहे हैं, ओ पर, ठीक है। इसने यही कह रखा कि ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, है ना। तो यहाँ पे देखिए ओ पी और ओ क्यू ओ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया, ठीक है। अब है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और 6 में हमको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ लाइन एम से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर, है ना। यानी कि कह रहा है कि जो आपके ए बी सी के क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, स्टेटमेंट दिए गए, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, ठीक है। तो जो ट्रू है उस पर ट्रू राइट करना, जो फॉल्स है फॉल्स राइट करना, ठीक है। तो चलिए ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, बाकी देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ए वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्यू एम एन ओ पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन, ठीक है। कोई लाइन आप एम एन ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी इरेज कर सकता हूँ क्या, है ना, मैं कर देता हूँ, ठीक है, तभी मजा आएगा, है ना, समझ आएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने इरेज कर दिया, ठीक है, इसको, है ना, थोड़ा समझाने में आपको इजी होगा, है ना। देखिए बिना समझाए कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। वैसे तो आपकी बुक में भी दिया है, ठीक है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो इसको समझाऊंगा तभी इसका बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। चलिए आप ये जानिए कि कैसे ट्रू है ना। तो देखिए ए वाला है, ठीक है। अब इसने कह रखा है कि कोई, है ना, कोई लाइन एम एन है, ठीक है, कोई लाइन क्या है, एम एन है, ठीक है, एम एन है, ठीक है। इसने कह रखा है कि इस पर क्या पॉइंट क्यू एम एन, है ना, क्यू, है ना, क्यू हो गया, ठीक है, एम तो है, ठीक है, ओ हो गया, ठीक है, ओ हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, है ना, पी हो गया, ठीक है, पी हो गया। तो मतलब ये देखिए एम एन ओ पी क्यू सब पॉइंट्स हो रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है ये ट्रू है, ठीक है। ट्रू के लिए मैं टी लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉल्स के लिए आप लिखूंगा, ठीक है। अब ऐसे ही कह रहा है कि एम ओ एन आर पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन, कोई एम एन लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एम एन ओ, है ना, आप यहाँ पे ओ ले लो। तो क्या एम ओ एन ये सब क्या है, इसके लाइन सेगमेंट भी, इस एम एन लाइन सेगमेंट के पॉइंट नहीं है क्या, है, बिल्कुल है। देखिए एम भी है, ओ भी है, एन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब सी की बात है, ठीक है। तो सी क्या कह रहा है, कह रहा है कि एम एन आर इन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट एम एन है, ठीक है, इसका इंड पॉइंट यही है ना, एम और एन है, ठीक है। ये भी ट्रू है, इसलिए क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अभी डी है, डी क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओ एंड एन आर इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, है ना। कोई लाइन सेगमेंट है आपका, ठीक है, क्या है, ओ है ना, एंड पी है, ठीक है। अब इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है कि ओ एंड एन, देखिए एन जब भी होगा इसके मिडल पॉइंट में होगा, ठीक है, कहीं भी होगा, लेकिन यहाँ पे इंड पॉइंट तो ओ और टी है ना। लेकिन इसने कह रखा है कि यहाँ पे इंड पॉइंट क्या है, ओ और एन है, तो ये क्या है, रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, यह फॉल्स होगा, ठीक है। डी के बाद फिर ई की बारी है, ठीक है। ई क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओ, अच्छा, एम इज वन ऑफ द इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू, है ना। अब देखो कोई लाइन सेगमेंट ओ क्यू है, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ओ क्यू है, ओ एंड क्यू। तो कह रहा है कि यम इज द वन ऑफ द इंड पॉइंट, ठीक है। अब इसमें यम कहीं भी आप लेंगे तो आप मिडल में आएगा ना, कहीं भी लेंगे तो। ये कह रहा है कि यम क्या है, ये इंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये रॉन्ग ये भी कह रहा है, ठीक है। ये जो भी लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, ओपी है तो इसका ओ क्यू है, तो इसका इंड पॉइंट ओ क्यू ही होगा, ठीक है। ये भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद क्या है, एफ वाला, ठीक है, एफ वाला कह रहा है कि एम इज पॉइंट आर रेज ओ पी, है ना। अब कोई रे है, ठीक है, रे क्या है, कोई रे है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, रे है ना। इसका नाम क्या है, इस रे का नाम हमारे पास है यहाँ पे ओ एंड पी, ठीक है। और इसने क्या कर रखा है कि एम इज पॉइंट ऑन रेज ओ पी, तो कह रहा है कि एम जो है, ठीक है, ओपी जो रे है, ठीक है, इस पर पॉइंट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद हमारा जी है, ठीक है, जी क्या कह रहा है, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओपी, अच्छा, ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम क्यूपी, है ना। कह रहा है कि रे जो ओपी है, ठीक है, कोई रे ओपी है, ठीक है, और एक रे यहाँ पे है क्या, क्यूपी है, ठीक है, क्यू एंड पी है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये दोनों डिफरेंट है, मतलब रे ओपी रे ओक्यू से डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, क्यूपी है ना, क्यूपी एंड ओपी, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो सही बात है, ठीक है, डिफरेंट है ना, अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, एफ है, क्या है, जी है, ठीक है, जी है ना, तो जी वाला है, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। अच्छा, इसके बाद क्या है ना, इसके बाद क्या है, 1 सेकंड, ठीक है, चलिए, ठीक है, आइए, ठीक है, चलिए, तो जी हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब हमारा क्या एच है, ठीक है, एच क्या कहता है, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम, है ना। कह रहा है कि रे ओपी, यहाँ पे देखो एच वाला, ठीक है, कोई रे हम खींचते, ठीक है, ओपी है ना, रे ओपी ओ पी, है ना। कह रहा है कि और एक कोई रे खींचते, ठीक है, ओ एम ओ एंड एम, ठीक है। कह रहा है कि ये दोनों सेम है ना, या फिर रे ओपी एंड रो, क्या कह रहा जी, रे ओपी सेम एज रे ओ एम, है ना। तो यहीं से, ठीक है, सेम हम कुछ और भी खींच सकते, ठीक है, यहाँ से, है ना, ओपी है ना, तो कह रहा है कि ये दोनों सेम है, ठीक है, तो सेम थोड़ी ना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एच क्या है, एच हमारा फॉल्स है, ठीक है। चलिए, अभी क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब हमारा आई है, आई कह रहा है कि रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, कह रहा है कि रे जो ओ एम है, ठीक है, ये ओ पी के अपोजिट नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल मतलब कह रहा है कि ये जो रे है ना, कह रहा है कि रे ओ एम इज नॉट अपोजिट रे ओ पी, तो रे ओ एम ओ पी के अपोजिट नहीं है, तो क्या इसी में है क्या, है ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे इधर भी तो हो सकता है, ठीक है ना, ये क्या है, अपोजिट हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या है, एच आई, ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, आई वाला क्या है, फॉल्स है। अब बारी है किसकी, जे की, जे कह रहा है कि ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, कह रहा है कि ओ जो है, ठीक है, ओपी का इनिशियल पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये भी रॉन्ग कह रहा है, ठीक है, कि ओ जो है ओपी का इनिशियल पॉइंट नहीं है, देखिए यहाँ पे, है ना, तो क्या है आपका जो आई जे है ना, जे वाला भी क्या हो जाएगा, जे वाला भी आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है एच के, है ना, के। अब के वाला क्या कह रहा है, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एम एन एन एम, तो ये क्या, ये तो ट्रू कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका डन हो गया, और ये एक्सरसाइज भी आपकी डन हो गई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, है ना, 4.2 पर। आइए, चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। ये जो फिगर दिए गए हैं, ठीक है, इनको बताना है कि ये कौन से कर्व है, ठीक है, ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो देखिए ओपन है कि नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ओपन कर्व कहलाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओपन कर्व, है ना, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बी वाला है, ठीक है, तो बी वाला भी देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ऐसे से करके
बट यहाँ पे कहीं भी ओपन नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए, जहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से आकर के ऐसे से मैच हो गया, ठीक है। ये क्या है, क्लोज है। आप इसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड कर्व, है ना, क्या, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब है सी वाला, ठीक है। तो सी वाला देखिए ऐसे से करके है तो, बट यहाँ पे ओपन है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ओपन कर्व कहलाएगा, है ना, ओपन कर्व। अब ऐसे डी वाला आपका है, ठीक है। तो डी वाला आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ वैसे से करके ये क्लोज है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, क्लोज्ड कर्व, है ना। बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे ई वाला है, ठीक है। ई वाला भी देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ मैच हो गया, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी आपका क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। क्या है, क्लोज्ड कर्व है। बस यही बताना था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 2 पे, ठीक है। आइए, अब देखिए ये कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है, ये कह रहा है कि ड्रा रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, ठीक है। अब ए वाले में कह रहा है कि ओपन कर्व, कह रहा है कि ओपन कर्व का आप क्या फिगर या फिर डायग्राम आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओपन कर्व का तो अभी भी आपने एग्जांपल देख ही लिया है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका जेड था, ठीक है, आप यही ले सकते हैं, ठीक है ना। या फिर एक तो आपका था क्या, ऐसे करके डालना है ना, ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। ये भी ओपन कर्व है, ठीक है। और भी कुछ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, ठीक है, क्या हो सकता है आपका, ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये भी आपका ओपन कर्व है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे बी वाला है, ठीक है। बी वाले में कह रहेगा कि क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो क्लोज्ड कर्व का भी अपने अभी एग्जांपल देखा है, ठीक है। ऐसे करके था, है ना, ऐसे था, है ना। और क्या हो सकता है, ऐसे था, ठीक है। ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो बस ऐसे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे था, ठीक है, हमने ऐसे करके लिया था ना, ऐसे करके, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, क्लोज कर्व के ऑप्शन, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। बट इतना हमने बता दिया, इतना बहुत है, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि ड्रा एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट इंटीरियर, ठीक है। कोई पॉलीगॉन आपको खींचना है, ठीक है। तो पॉलीगॉन देखिए ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। फिर आप कर सकते हैं, ठीक है, क्या, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, चाहे तो, है ना। उसके बाद क्या, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हो गया। ये भी आपका क्या है, पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। 1 2 है ना, 3 4 5, ठीक है। ये पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। ए बी सी डी, है ना, एंड क्या, ई। ये आपका क्या है, पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। इसने पॉलीगॉन किसी के लिए कह रखा था, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या कह रखा है, फोर्थ वाला कह रहा है कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक फिगर दिया गया, ठीक है, फोर्थ वाले में ऐसे करके, देखिए ऐसे करके दिया गया, ठीक है। ऐसे करके फिगर यहाँ पे दिया गया है ना, ठीक है। इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला कह रहा है, ए वाला कह रहा है कि इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है, तो ये कर्व है ही है, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या, एस, है ना, ये कर्व है, ठीक है। अब बी वाला क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है कि इज इट क्लोज्ड कर्व, क्या है क्लोज नहीं, कहीं से ओपन है क्या, तो क्या है, क्लोज्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। आप बस डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है। 5 कह रहा है इलुस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम, ठीक है। कह रहा है कि एक जो अगर इसने कह रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर पॉसिबल है तो एक आपको रफ डायग्राम खींचना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। ए वाले में कह रहा है अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, ठीक है। एक कोई क्लोज्ड कर्व खींचना है, ठीक है, जो पॉलीगॉन ना हो, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, ठीक है, कुछ भी है ना, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है, ये पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। अब बी वाला देखिए, ठीक है। बी वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब एक ओपन कर्व बनाना, ठीक है, जो क्या हो, लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, ठीक है। कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है,
लाइन सेगमेंट से ओपन कर्व है ना। अब डी क्या कह रहा है, सॉरी ई है ना, ई कह रहा है कि अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स, ऐसा पॉलीगॉन बनाना है जिसकी ओनली 2 साइड्स हो, ठीक है। तो 2 साइड से कोई पॉलीगॉन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे राइट करेंगे क्या, नॉट पॉसिबल, है ना, 2 साइड्स वाला पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया और एक्सरसाइज 4.2 भी डन हो गई। अब हम चलेंगे 4.3 पर, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। 1 क्या कह रहा है कि नेम द एंगल इन द गिवन फिगर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर है, ठीक है। इसमें एंगल नेम देना है, ठीक है। तो ये देखिए एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ठीक है। आपको एंगल का नेम देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल ए है ना, एंगल बी, एंगल को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, एंगल सी है ना, एंगल डी, एंगल क्या, बस डी है ना, 4 है ना, 4 साइड से, ठीक है, ए बी सी डी है ना, ठीक है। एंगल ए बी सी डी है ना, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया है ना, या फिर आप एक दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, आर है ना, क्या, एंगल डी ए बी, क्या, एंगल डी डी ए बी, ठीक है। और दूसरा क्या, एंगल यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तीसरा कैसे, एंगल बी सी डी, बी सी डी। और फोर्थ वाला कैसे, एंगल सी डी ए, सी डी ए, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड का ये देखते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, ठीक है। कह रहा है कि ए वाले में इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई है ना, इसका इंटीरियर पॉइंट बताना है, ठीक है। एंगल डी ओ ई कहाँ पे है, डी ओ ई, ठीक है। इसका इंटीरियर पॉइंट क्या है, ए है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब बी वाला देखिए, बी वाला क्या कह रहा है, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ है ना, एक्सटीरियर पॉइंट ई ओ एफ, क्या, एंगल ई ओ एफ का एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, एंगल ई ओ एफ, इसका एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, सी है ना, ए है, डी है। क्या आ जाएगा, सी एफ, सॉरी, सी ए एंड डी, ठीक है। चलिए अब इस सी वाला क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सी वाला कह रहा है, ये कह रहा है ऑन ई ओ एफ है ना, ई ओ एफ पर क्या है, ठीक है, ई, एंगल ई ओ एफ, इस पर क्या है, ठीक है। देखिए इस पर क्या है, ई ओ एफ पर क्या है, ठीक है, ई ओ एफ, इस पर क्या है, ठीक है। इस पर हमारे पास है ई बी है ना, ओ और एफ, क्या, ई बी ओ एफ है ना, क्या है, ई बी ओ एफ, ठीक है, यही सब है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड भी डन हो गया 4.3 का। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, है ना, इसको देखते हैं, ठीक है। आइए चलिए ये देखते हैं, ठीक है, ए वाला है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा, ठीक है, कह रहा है कि थर्ड वाला, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल सच दैट दे हैव, है ना। एक रफ डायग्राम खींचना है, ठीक है, जिसमें 2 एंगल्स हो, ठीक है ना। और कह रहा है कि ये जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। ए वाले में कह रहा है कि 1 पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। 2 एंगल पहले बनाना है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। एक ये एंगल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक एंगल हो गया, ठीक है ना। आप चाहो तो एक और खींच सकते हो, ठीक है ना। ये 1 एंगल हो गया, ठीक है, ये 1 एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम आप ओ दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लीजिए, ठीक है, ए
है ना, बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए एंगल 2 है, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा भी है, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी काउंट करो, ठीक है, और इसको भी काउंट करो, 2 एंगल हो गए, है ना, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको क्या है, इसमें एक पॉइंट क्या है, वो जो है क्या है, 1 पॉइंट कॉमन है ना। तो आपको इसने कह रखा कि ऐसे 2 एंगल बनाना जिसमें 1 पॉइंट कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट क्या वो कॉमन है। अब ऐसे हम देखते हैं बी, ठीक है ना, आप चाहो तो ठीक है ये 3 भी खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि 2 पॉइंट्स कॉमन हो, ठीक है। देखिए हम ऐसे खींचते हैं, ठीक है, ये ठीक है, और ये हमने खींच दिया, है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ बना दिया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच दिया, ठीक है, यहाँ भी कोई एक एंगल बना लिया हमने, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है, कुछ भी, है ना, एक्स, है ना, वाई, जेड, और ये क्या, पी, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये कॉमन है और एक पॉइंट ये कॉमन है ना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए। अब सी वाला है, ठीक है, सी वाले में कह रखा है इसने कि 3 पॉइंट कॉमन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे खींचो, है ना, ऐसे खींचो, ठीक है, फिर ऐसे खींचो, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे, ठीक है, करेंगे एक, है ना, और यहाँ भी कुछ करेंगे, एक यहाँ भी करेंगे, एक तो यहाँ पे है ही, है ना, और एक यहाँ भी कुछ करते हैं, ठीक है। और सबको अलग अलग नेम देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ए बी सी डी, है ना, ई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स कॉमन है कि नहीं, ए बी ए ई सी, 3 पॉइंट भी कॉमन मिल गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद डी वाला है, ठीक है, डी वाले में क्या कह रहा है, डी वाले में कह रहा है कि 4 पॉइंट कॉमन हो, ठीक है। तो 4 पॉइंट कॉमन वाला देख लीजिए, ठीक है, डी वाला, डी है ना, ठीक है, डी है, चलिए डी वाले में 4 पॉइंट कॉमन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे खींचिए ऐसे करके, ठीक है ना, थोड़ा सीधा हो, है ना, चलिए ठीक है, ऐसे खींचिए, है ना, 1 2 3, है ना। यहाँ पे कुछ लीजिए ओ, यहाँ पे क्या पी क्यू आर, है ना, यहाँ पे यस टी, 1 2 3 4 पॉइंट कॉमन हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ई वाला है, ठीक है, ई वाले में क्या कह रहा है, 1 रेज इन कॉमन, ठीक है, जिनमें 1 रे कॉमन हो, ठीक है, 1 रे की बात की है, ठीक है। ये देखिए रे है, ये भी रे है ना, और एक और रे खींचते, ठीक है, ये भी रे है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 2 बन रहे हैं, ठीक है, और ये कॉमन भी है, ठीक है, क्या है, कॉमन है ना, बी सी डी, ठीक है। ये रो जो रे क्या है, ओ सी है, क्या है, उन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आई थिंक ये 4.3 भी डन हो गया, और 4.3 के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी डन हो गया। तो हमने फाइनली चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, इसको हमने पूरी तरह से डन कर लिया, ठीक है, पूरा चैप्टर। अब हम मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 को लेकर के, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।